नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 1 जून से लेकर 7 जून के मध्य कैसा बीतेगा आपका ये सप्ताह हम आपको बताने वाले हैं। यह जो मौका है 7 दिनों का आपको जो मिल रहा है, ये किसमें क्या शुभ क्या अशुभ हो सकता है, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे सही चीज़ें हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और 1 से 7 तारीख का हम राशिफल आपको बताएंगे, साप्ताहिक राशिफल, ताकि आप आने वाले वक्त को अपने हिसाब से प्लान कर सकें। अब 2 प्रश्न मैं आपसे करूंगा। पहला प्रश्न ये है, उत्तर भी मैं ही दूंगा। पहला प्रश्न ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमें कुछ मिलता नहीं है। भाई आप कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। तो इसका जवाब ये है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं। कौन सी जन्म कुंडली? जो कुंडली लेकर आप पैदा हुए थे और जो वर्तमान में चल रहा है 2022। जब दोनों का मिलन सही होगा तभी काम आगे बढ़ेगी, गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी। अब आप कहते हैं कि मैं अभी अच्छा कर लूं और मेरी पिछली जिंदगी जो मेरी कुंडली थी उसके ग्रह सितारे कमजोर रहे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको जवाब मिल गया कि आप क्यों पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते, जबकि हम कहते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई कैसे सही किया जाए। सही करने के लिए आपके पास सिर्फ मात्र एक ही रास्ता है। वो रास्ता है अपनी जो जन्म कुंडली है वो बनवाइए। जन्म कुंडली जब आप बनवाएंगे तो उसमें पूरी आपकी पूरी जिंदगी की कहानी, यानी पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब निकल जाएगा। फिर देखा जाएगा कि कौन अच्छा है, कौन खराब है, किसको कितनी पावर देनी है, कौन कितना कमज़ोर है, किसको दान करना है, किसको धारण करना है, किसकी मंत्र पढ़ने हैं, पूजा किस भगवान की करनी है, नहीं करनी है, घर में करनी है, मंदिर में करनी है, जो दूध पीना है कि दूध दान करना है, बादाम खाने हैं कि बादाम भगवान को चढ़ाने हैं। ये छोटी छोटी बातें ही आपके जीवन को संवारती भी हैं और बिगाड़ती भी है। तो जन्म कुंडली जब आपकी बन जाएगी तो आपको सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी, और जो जन्म कुंडली लेकर आप पैदा हुए थे उसके भी सितारे मजबूत और वर्तमान के भी सितारे मजबूत, तो गाड़ी भाग जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। देखिए, 10 सेकंड और सुनिएगा, फिर अपना राशिफल सुनिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाते हैं तो आपको तो लाभ होता ही होता है, बल्कि आपका परिवार भी सुखी रहता है, क्योंकि आपसे आपका परिवार चलता है। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके घर के खर्चे, आपकी शोहरत, धन दौलत, अगर आप अच्छे मजबूत होंगे तभी तो वो अच्छे होंगे। और आप ही कमज़ोर होंगे तो वो कैसे मजबूत हो पाएंगे? बहुत कम चांस होते हैं। पैसा जोड़िए, लेकिन थोड़ा पैसा ज्योतिष पर भी लगाइए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि ज्योतिष में 1 लगाएंगे तो 10 मिलेगा। और मैं मानता हूँ हर एक क्षेत्र में धोखाधड़ी है। अपनी बुद्धि से लगाइए, सोच समझकर अपनी कुंडली बनवाइए, लेकिन बनवाइए। अगर आपको हमसे कोई सहायता चाहिए कुंडली के विषय में तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी कुंडली को बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1 से 7 तारीख के मध्य आपकी जीवन में क्या घटित होगा जून के महीने में। आइए शुभारंभ करें। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, और बात अगर अच्छी लगे तो कभी भी जाके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा। आइए अब आपके सप्ताह का हाल हम बताते हैं। सप्ताह की शुरुआत की जो अवधि है वो जोखिमपूर्ण है। आपका धन का निवेश सोच समझ कर करिएगा। शेयर मार्केट, जुए, सट्टेबाजी या जो भी जल्दबाजी में पैसा कमाने वाले शौक होते हैं उनमें पैसा संभल कर लगाइएगा। आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिताइएगा, मनोरंजन करिएगा, व्यापार ठीक चलेगा। बस जल्दी पैसा कमाने वाली स्कीम में आप फंस सकते हैं। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन के लिए ये शुरुआत अच्छी है। बच्चों के भविष्य से संबंधित योजनाएं बनाने के लिए इस समय में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। छात्र वर्ग जो है वो अपनी शिक्षा से जुड़े हुए फैसले ले सकता है। और सप्ताह के मध्य की अवधि में आप स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहेगी। संपत्ति से जुड़े हुए कानूनी मामलों के बढ़ने के कारण थोड़ा तनाव हो सकता है। सप्ताह के जो और बाकी दिन बचे उसमें वैवाहिक जीवन का आनंद मिलेगा। वैवाहिक जीवन में अगर आप नहीं हैं तो आपकी शादी हो सकती है। आपको
आपका जीवन साथी तरक्की का नया रास्ता दिखा सकता है। नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेने का ये सही समय है। अच्छी प्लानिंग करिए। आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्नचित्त रहेगा। किसी नए साझेदार को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। आपके पास नए लोग इंटरव्यू देने आ सकते हैं। आप अपनी कंपनी को और बड़ा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों को बहुत ही अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जोखिम ना लें, रिस्क ना लें, ओवर कॉन्फिडेंस पर ना आ जाएं, और जब तक अपनी कानों से सुन ना लें, आंखों से देख ना लें, तब तक कोई भी फैसला ना करें। किसी की कही सुनी बातों में आकर आप परेशान हो जाएंगे। 1 जून की बात करेंगे तो पढ़ाई लिखाई में आप ठीक रहेंगे, लेकिन कंफ्यूज रहेंगे। आप अपने काम को करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी सी अनुकूलता रहेगी। मन में प्रसन्नता और उत्साह होगा, लेकिन उत्साह जो है वो टाइम फिस्ट हो जाएगा, यानी कि सही समय पे सही काम नहीं करेंगे। सामाजिक उत्सव में भाग लेंगे, दोस्तों यारों से मिलेंगे, वहाँ पर भी बहसबाजी हो जाएगी। तोल मोल कर बोलिएगा। उन व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे, जो कि लाभकारी रहेगी। खेल कूद में आपको अच्छा स्थान मिलेगा। तो कुल मिलाकर 1 जून जो है संभल कर बिताने का है। 2 जून की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी है, प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। व्यापार में बढ़ोतरी के आपको संकेत मिलेंगे। नौकरी में है तो आपका दिन बहुत बेहतर है। सट्टेबाजी शेयर मार्केट में भी कुछ लाभ हो सकता है। आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी, लेकिन आप स्वास्थ्य की परेशानियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। 3 जून की बात करें तो आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। कुछ आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक उत्सवों में भाग लेंगे। व्यापार आपका अच्छा रहेगा। उन्नति और प्रगति के साथ अपने उद्देश्यों को आप पूरा कर पाएंगे। खिलाड़ी लोग जो है अपने खेल में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। मान सम्मान पदक जीतेंगे। आज आपको कोई कोचिंग वगैरह मिल सकती है। आज आप किसी स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, या समर वेकेशंस में आपको कुछ काम मिल सकता है, तो दिन अच्छा रहेगा। 4 जून की बात करें, विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। समर वेकेशन वगैरह में आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। सौभाग्य का दिन रहेगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए बहुत कुछ अच्छे फैसले ले पाएंगे। नौकरी में है तो दिन सामान्य से बेहतर है। सट्टेबाजी इत्यादि में आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे और काम करते चले जाएंगे। थोड़ा सोच समझ कर चीज़ों को करिएगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा। और घर में आने वाले मेहमानों का स्वागत करिएगा। आज आपके घर में कुछ चीज़ें आपकी गुम हो सकती है, या आप किसी से मिलने जुलने जाएँ तो अपनी ज़रूरत की चीज़ वहीं भूल जाएँ और बाद में अपने घर में ढूंढते रहें। तो आज आपकी कोई चीज़ गुम हो सकती है, लेकिन मिल भी जाएगी। बात करेंगे 5 जून की, तो आप परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। अविवाहित लोगों को दोस्तों यारों की मदद से कोई रिश्ता मिल सकता है, या सोशल मीडिया या मैट्रिमोनियल साइट पर आप अपने लिए कोई साथी ढूंढ सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका का संबंध आगे बढ़ेगा। जीवन साथी को कोई आप उपहार दे सकते हैं अगर आप शादीशुदा हैं। ससुराल पक्ष से मुलाकात हो सकती है। आँखों में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, आँख में सूजन आ सकती है। आज आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। कोई बरसाती कीड़ा या कोई भी ऐसे हवा में उड़ने वाला कीड़ा आपको काटेगा, जिसकी वजह से आपको सूजन वगैरह हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा। फुल कमीज पहनकर ही मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या खेल कूद में जाइएगा। 6 जून की बात करें तो परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। कुछ लोग आपके घर आ सकते हैं। आपके जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो लोग अब रिश्ते को शादी में बदलने के बारे में विचार कर सकते हैं। लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। आप किसी इंटरव्यू के लिए आज जा सकते हैं। आज आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आप किसी MNC में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसकी तैयारी में आप जुटे रहेंगे। कुछ ना कुछ आज आप पढ़ाई लिखाई से जुड़ा करते रहेंगे। आज आपको सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। 7 जून की बात करें तो आपको रुका हुआ धन मिल सकता है। सट्टेबाजी शेयर मार्केट वगैरह में निवेश किया जा सकता है। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, या उसकी तैयारी की जा सकती है। गाड़ी वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। अपने चरित्र को संभाल के रखिएगा। भावुकतावश कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। आपको आपके बच्चों का साथ मिलेगा। जल्दबाजी आपको भारी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये सप्ताह 50-50 है। मेरे हिसाब से आपको 50-50 का मतलब है 60% जो परिणाम मिल जाएंगे, 40% आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। और आपके लिए लकी नंबर रहेगा 5। और हनुमान जी की उपासना करते रहिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा,
ये सप्ताह तो आते जाते रहेंगे जब तक आप अपनी जन्म कुंडली की जांच नहीं कराएंगे। तो कभी शुभ, कभी अशुभ, कभी कमाएंगे, कभी खाएंगे। तो इस स्थिति को अगर आपको झेलना नहीं है तो आप अपने जन्म कुंडली बनवाएं, हस्तरेखा दिखाएं, ताकि हम आपके बारे में आपको सही जानकारी दे सकें, सही उपाय बता सकें, ताकि आपके कष्ट कम हो सके। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपने बारे में जानिए, ताकि जिससे कि आप अच्छे रह सके और आपका परिवार अच्छा रह सके। नमस्कार।